Okay, so now we'll see some more problem. Okay, so see the next question will be write down. Uh, we have again 4 into 1 mux and inputs are connected in this way. Okay, see here we have 4 input like I0, I1, I2, and I3, and our select line S1 and S0, that is A and B, are given. So these are connected like this. This I0 is connected to C, this is 1, this is 0, and this is C bar. And we have to find what will be the output. Okay, what will be the output? Now, so we know the like output of mux. So here y will be equal to like a bar b bar c plus a bar b into 1 plus a b bar into 0 plus a b c bar. Okay, so this is the output of this mux. Okay, now we can simplify this. So here we'll get like a bar b bar c plus a bar b plus a b c bar. Okay, now uh, we have to simplify this expression. तो हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं बाय यूजिंग लाइक ओके विल गो फॉर के मैप. ओके, के मैप से सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कैसे देखेंगे. सो हियर वी हैव three variables are given. Okay, so like this will be a b c. Okay, now so this is a bar and this is a, and this will be b bar c bar, like 0 0 0 1 1 1, that is a bc 1 0. ओके, यही होता है लाइक आपके के मैप में क्या होता है 0 0 0 1 1 1 1 0. ओके, यही होता है सीक्वेंस, क्योंकि के मैप में क्या करते हैं हम लोग ग्रे कोड फॉलो करते हैं. ओके, नाउ अब देखते हैं कौन सा मीन टर्म का किस ब्लॉक में आता है. ओके, सो फर्स्ट इज ए बार मतलब कि फर्स्ट रो बी बार सी मतलब कि यहाँ पे आपका आ जाएगा this block represent this mean term. Now the second one, okay, is this a bar b. Okay, a bar b के लिए, so a bar b के लिए like this first row this row, that is a bar, and b कहाँ पे आ रहा है देखिए, b आ रहा है आपके इस कॉलम में और इस कॉलम में, तो ये दोनों 1 को लेना पड़ेगा. ओके, दोनों ब्लॉक में 1 कंसिडर कीजिए ऐसे. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज दिस मीन टर्म. ओके, ए बी सी बार, मतलब कि ए कहाँ पे, लाइक सेकंड रो, एंड बी सी बार कौन सा है, लाइक लास्ट कॉलम. ओके, मतलब कि ये. ओके, सो आफ्टर फिलिंग दिस के मैप टेबल, the what is the procedure? Okay, so we'll go for grouping. Okay, so like यहाँ पे तो quad possible नहीं है, octet तो of course possible नहीं है. So we'll go for pairing, and the pair will be like this pair, and this pair. So see, this pair, for this pair the mean terms is like bc bar. Okay, and for this pair the mean term is a bar c. Okay, so what is the minimized expression? Y is equal to a bar c plus बी सी बार. ओके, ये हो गया आपका मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन. ये क्या हो गया आपका मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन. नाउ द नेक्स्ट इज सी, तो ऐसे करेंगे सॉल्व आप. ओके, नाउ द हेडिंग विल बी, नेक्स्ट हेडिंग इज implementation of
implementation of given logical expression. ओके, दिस इज द हेडिंग. ओके, मतलब कि आप यहाँ पे देखेंगे तो पहले जो मतलब पहले जो मक्स था, मल्टीप्लेक्सर था, वो पहले इम्प्लीमेंट था और वहां से आप लॉजिकल एक्सप्रेशन फाइंड कर रहे थे. और अब क्या करेंगे कि लॉजिकल एक्सप्रेशन दिया रहेगा और आपको इम्प्लीमेंट करना है. ओके, तो देखिए कैसे करेंगे. सबसे पहले क्या है, लाइक सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे. सो लाइक क्वेश्चन दिया हुआ है. ओके, एंड दिस इज वेरी लाइक सिंपल और लाइक इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम लोग. सो f इज द फंक्शन ऑफ a b c विच इज इक्वल टू समेशन ऑफ मीन टर्म 0 1 4 6 7. ओके, ये दिया हुआ है आपको. ओके, और इसको आपको फाइंड करना है. ओके, इसको आपको इंप्लीमेंट करना है यूजिंग 4x1 मक्स से. ओके, बोल रहा है कि 4x1 मक्स से. सी, इसको इंप्लीमेंट करना है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक द स्टेटमेंट यूजिंग 4x1 मक्स. ओके, तो लाइक ये तो लाइक कैसे करेंगे सॉल्व, देखिए यहाँ पे. ओके, सो यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन लाइक आप बोल सकते हैं कि ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट नहीं है. ओके, आप बोल सकते हैं कि वी हैव टू इम्प्लीमेंट ओके बाय यूजिंग 4x1 mux when AB as select line, AB as select line. ओके, तो आपको लाइक इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एक ट्रिक है. ओके, मतलब कि हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इम्प्लीमेंटेशन टेबल बनाएंगे. ओके, इम्प्लीमेंट करना है तो हम लोग इम्प्लीमेंटेशन टेबल के लिए जाएंगे. इम्प्लीमेंटेशन टेबल. ओके, तो इम्प्लीमेंटेशन टेबल देखिए कैसे बनेगा. लाइक यहाँ पे देखिए, दिस इज I0, दिस इज I1, this is I2, and this is I3. Okay, now these are the column. Okay, now the row will be C bar and C. देखिए ये आपका ऐसे क्यों बनेगा, ऐसा टेबल क्यों बनेगा. देख I0, I1, I2, I3, इसको लाइक ये किसको रिप्रेजेंट करेगा आप देख सकते हैं. लाइक I1 को, I0 कब सेलेक्ट होगा, जब आपका ए बार बी बार रहेगा. I1 कब सेलेक्ट होगा, जब ए बार बी रहेगा. I2 कब सेलेक्ट होगा, जब आपका सेलेक्ट लाइन रहेगा ए बी बार. एंड I3 कब होगा, जब ये रहेगा ए बी. समझ रहे हैं आपको. ओके, थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पे इस टेबल को समझने के लिए. ओके, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, नाउ और यहाँ पे आपको ले लेना है सी बार, और लाइक रो में सी बार और सी को कंसिडर कर लेना है. नाउ यहाँ पे देखिए, अगर आप नंबरिंग देख लेते हैं, नंबरिंग, तो आप बता सकते हैं कि जो फर्स्ट ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक, इसका नंबरिंग क्या हो जाएगा. लाइक नंबरिंग मतलब कि लाइक इट विल बी फ्रॉम 0 to 7, बट इसका क्या नंबरिंग आएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7, कुछ भी आ सकता है. बट अगर आप देखेंगे जो कॉम्बिनेशन बन रहा है इस ब्लॉक के लिए, ये फर्स्ट ब्लॉक, इसके लिए बन रहा है ए बार बी बार सी बार, मतलब कि दिस इज आवर 0, दिस इज आवर 0. ओके, और ये है आपका ए बार, ये ब्लॉक ए बार बी बार सी, मतलब कि ये है आपका 1. सिमिलरली अगर आप देखेंगे तो रहेगा ये आपका 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6 एंड दिस इज 7. ओके, तो आपने टेबल को तो फिल कर दिया. उसके बाद से आपका जो नेक्स्ट स्टेप क्या है, देखिए जो फंक्शन दिया हुआ है f, that is equal to summation of main term 0 1 4 4 6 7. ओके, तो जो भी मेन टर्म्स दिया हुआ है, ओके, उसको क्या कीजिए, आप सर्कल कर दीजिए, उसको सर्कल कीजिए. मतलब कि 0 दिया हुआ है, 0 को सर्कल कर दीजिए, सेम 0 को सर्कल कर दीजिए. ना 1 भी दिया हुआ है तो 1 को भी सर्कल कीजिए, ऐसे 1 को सर्कल कीजिए.
2 3 नहीं दिया हुआ है, डायरेक्ट 4 पे गया है, तो 4 को सर्कल कर दीजिए, 6 को सर्कल कर दीजिए एंड 7 को सर्कल कर दीजिए। ओके, ये दिस इज द प्रोसीजर। लाइक ऐसे सर्कल करने के बाद क्या करेंगे, देखिए जिस कॉलम में अगर दोनों सर्कल हो गए, ओके, सो दिस कॉरस्पॉन्ड्स टू 1, ये 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, ये 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसा इसलिए हुआ कि आप लॉजिकली जब जाएंगे तो क्या हो जाएगा कि जब एक्सप्रेशन लिखेंगे, एक दूसरे मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, सोचिएगा। ओके, बट इस तरह से जाइएगा आप तो लाइक ये एक शॉर्ट ट्रिक है, बट अगर आप एक्सप्रेशन लिखते लाइक 0 के लिए ए बार बी बार सी बार प्लस 1 के लिए लिखते ए बार बी बार सी, तो जब सॉल्व करते लाइक दीज आर द समेशंस, तो सॉल्व करते तो आप ए बार बी बार कॉमन ले लेते, तो आपको ए बार भी और ये आपका जो बचता लाइक सी बार और सी, तो ये आपका 1 हो जाता। तो वही है, दिस रिप्रेजेंट्स नथिंग बट 1। और यहाँ पे देखिए इस कॉलम में आपका कोई भी सर्कल नहीं हुआ, दिस रिप्रेजेंट 0। इस कॉलम में देखिए जिसके सामने सर्कल हुआ है लाइक सी बार के सामने सर्कल हुआ है, तो यहाँ पे सी बार ले लीजिए, और इसके सामने क्या हुआ है सर्कल, सॉरी इस कॉलम में भी दोनों सर्कल हो गया, यानी कि क्या लेंगे 1। ओके, ऐसे कंसिडर करने के बाद क्या कीजिएगा, आपको पता चल गया कि I0, देखिए I0 will connect to 1, I1 is connected to 0, I2 will connect to C bar and I3 will connect to 1। ओके, और अब सिंपली आप यहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं यूजिंग 4 क्रॉस 1 मक्स से। ये है आपका सेलेक्ट लाइन ए बी, देखिए आपका दिया हुआ था लाइक ए बी एज अ सेलेक्ट लाइन। ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपका सेलेक्ट लाइन ए बी दिया हुआ है तब आप ऐसे जाएंगे। ओके, कभी कभी क्वेश्चंस में लाइक बी सी सेलेक्ट लाइन दे देता है, ए सी सेलेक्ट लाइन दे देता है, तो ध्यान रखने वाली चीज है, क्योंकि ये जो नंबरिंग है वो अलग हो जाएगा, सेम नहीं रहेगा अगर आप सेलेक्ट लाइन चेंज कर देंगे तो। ओके, यहाँ पे देखिए दीज आर द इनपुट्स I0, I1, I2 एंड I3 हो गया। अब देखिए I0 किससे कनेक्ट हो रहा है, I0 देखिए I0 किससे कनेक्ट करना है 1 से, I1 किससे कनेक्ट करना है 0 से, I2 C बार एंड I3 1। हो गया, ये आपका 4 into 1 मार्क्स। ओके, और यहाँ पे आपको आउटपुट मिल गया। Okay, so this is our implementation। Okay, this is the procedure we have to follow for the implementation like this question। Okay, तो इस तरह के क्वेश्चंस हम लोग और देखेंगे, तो ये प्रोसीजर फॉलो करेंगे हम लोग, ऐसे इम्प्लीमेंटेशन टेबल बनाएंगे और हम लोग फाइंड करेंगे कि I0, I1, I2, I3 कैसे कनेक्ट होगा, और इस तरह से इम्प्लीमेंट कर देंगे।